नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी के पीसीएस एकेडमी में। ये इस पर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम। यूपीएआरओ की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीआरओ की, जिसमें आते हैं 140 क्वेश्चन जीएस में, और प्लस इसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 200 क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो है इसको देखते हैं 3 पार्टों में। हम जैसे कि पार्ट 1 में देखा हमने 50 क्वेश्चन देखे, पार्ट 2 में हमने 50 देखे। अब ये 2 पार्ट तो हमारे कंप्लीट हो गए, अभी तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा इसका 40 क्वेश्चन का। ये हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, एंशिएंट हिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करंट भी पूछा जाता है, इसमें करंट भी दिया है टेस्ट सीरीज में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 101 से लेकर 140 तक। क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इसका आयोजन नीदरलैंड के रोटरडम में किया गया। और सेकंड है, इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हमारे पास ऑप्शन है दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सा सही नहीं, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका करंट का जो वीडियो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, अलग से क्लास चलती है वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए बौद्ध संगीतियाँ और दूसरी तरफ दिए अध्यक्ष। प्रथम में क्या है, प्रथम के सामने दिया उपाली, सेकंड के सामने दिया है हमें सावक मीर, थर्ड के सामने दिया मोगलीपतिस या मोगलीपतस, और चतुर्थ के सामने दिया वसुमित्र। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट है। देखिए प्रथम जो आई थी, कब आई थी? प्रथम की बात करें तो ये 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में। सेकंड की बात करें तो ये 383 में थी, 383 में। तृतीय की बात करें तो ये कितने में थी? ये थी 250 में। और चतुर्थ की बात करें तो ये कितने में थी? 98 में, 98 ईस्वी में स्थापना हुई। इनका जो प्रथम का वो है स्थान, तो ये कहाँ है? ये है राजगृह, राजगृह। द्वितीय की यदि बात करें, द्वितीय कहाँ है? वैशाली, वैशाली। तृतीय की हम बात करेंगे तो यह है पाटलिपुत्र। और चतुर्थ की बात करेंगे तो ये कहाँ है? कुंडलवन। ठीक। अब इनके अध्यक्ष की बात करें, प्रथम में अध्यक्ष कौन है? तो वो है महाकश्यप। प्रथम में कौन है? महाकश्यप। सेकंड की बात करें तो सेकंड में कौन है? सेकंड में सबकामी, ये ठीक है। और तृतीय की बात करें तो तृतीय में कौन है? तृतीय में मोगलीपुतस। चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ में कौन अध्यक्ष? वसुमित्र या अश्वघोष? अश्वघोष। चतुर्थ में कौन है? अश्वघोष। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? वसुमित्र और वसुमित्र या अश्वघोष, दो हैं इसमें, कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? तो इसमें ए राइट हो जाएगा आपका, महाकश्यप में पहले में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि इसके शासनकाल की बात करें, इसमें शासनकाल किस किसके काल में हुई थी इनकी अध्यक्ष वो, ठीक। तो पहली में कौन था? इसमें था अजातशत्रु। अजातशत्रु। द्वितीय की बात करें तो कालाशोक,
और तृतीय की बात करें तो अशोक था, अशोक के शासनकाल में बनी थी अशोक। और चतुर्थ की बात करें तो इसमें था कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें भी बताना सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसके 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे और या थी। और बी है इसमें देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। और सी है इसमें बौद्ध धर्म के समान इसमें भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। और डी है इसमें पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। कौन सा राइट होगा कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए प्रथम कौन थे, ये तो 19वें थे। प्रथम आपको भी पता होना चाहिए, प्रथम थे ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड। यदि दूसरे की बात करें तो दूसरे कौन थे, दूसरे थे अजीतनाथ। अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। यदि तीसरे की बात करी जाए तो तीसरे कौन थे, संभवनाथ। संभवनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। देखिए मल्लिनाथ स्त्री थी, ये ठीक है। इसमें देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, ये भी ठीक है। और कह रहा है बौद्ध धर्म के समान इसमें भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था की इसमें निंदा नहीं की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शैव संप्रदाय से। शैव संप्रदाय के बारे में बताना कितने युग में सही है। एक तरफ संप्रदाय दिए हैं, एक तरफ इष्टदेव संस्थापक, इष्टदेव या संस्थापक दिए हैं। शैव के सामने दिया शिव, पाशुपत के सामने दिया भैरव, और कापालिक के सामने दिया लकुलिश, और लिंगायत के सामने दिया अल्लप्रभु। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें। देखिए ये शैव संप्रदाय किसमें दिया, ये दिया है वामन पुराण में। वामन पुराण। वामन पुराण में दिया है। इसके कितने वो बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं इसके, यहाँ देख लेते हैं। पहला कौन सा है, वो है शैव। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन है, पाशुपात। तीसरे की बात करें तो तीसरा कापालिक। चौथे की बात करें तो कालामुख। ये पाशुपात जो थे शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय था। इसके संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। पशुपात लकुलिश। और कापालिक के इष्टदेव भैरव, शंकर के अवतार। और ये लकुलिश जो हैं ये शिव की उपासना करते थे। तो कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट। 2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अभिलेख दिए एक तरफ स्थान दिया है। विलसद अभिलेख के सामने दिया ग्वालियर, तुमैन अभिलेख के सामने दिया एटा, जूनागढ़ अभिलेख के सामने दिया सागर, एरण अभिलेख के सामने दिया सौराष्ट्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। 105 नंबर। ये विलसद अभिलेख कहाँ है, ये एटा।
एटा में, एटा कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में। टू मैन की बात करें, ये है ग्वालियर में। ये कहाँ है, ये है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ आपका सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र। ये कहाँ है आपका सौराष्ट्र, गुजरात में, गुजरात में। और एरणावी लेक की बात करें तो ये सागर, सागर ज़िले में है। सागर ज़िला कहाँ है, वो है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये किसका है विल्सद लेक, ये है कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त का। टूमैन, टूमैन है कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम का। जूनागढ़ की बात करें, ये है स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ किसका है, स्कंदगुप्त का। ये स्कंदगुप्त का है। और एरणावी लेक की बात करें तो एरणावी लेक किसका है, समुद्रगुप्त का। बीना नदी पर। तो इसमें कौन सा राइट होगा, देखिए ग्वालियर, टूमैन ग्वालियर। विल्सद कहाँ बताया था, एटा। जूनागढ़, जूनागढ़ और सागर, सागर आपका इसमें हो गया एरणावी लेक, और जूनागढ़ हो गया सौराष्ट्र। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ये दो तो कट जाएंगे, पहले का दूसरा और बी का पहला ये, और सी का 4, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ऊपरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ए ऑप्शन है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बी ऑप्शन है यह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी होता था। सी ऑप्शन है यह नगर का प्रधान अधिकारी होता था। और फोर्थ है इसमें डी है, यह प्रांतीय भुक्ति के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। 106 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी वो कब से कब तक थी, वो थी 320 से 550 तक। इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता था, स्वर्ण युग। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई। इसमें प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई, जैसे कि कला, साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह प्रांत भुक्ति के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। अरसर के सामने दिया शासक वर्ग, वल्लाल के सामने दिया धनी किसान, और सार्थवा के सामने दिया व्यवसायियों का प्रधान, और उद्रंग के सामने दिया है भूमिकर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। एक 107 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए अरसर जो था, अरसर आपका शासक वर्ग से था, वल्लाल धनी किसान, सार्थवा व्यवसायियों का प्रधान, उद्रंग जो था भूमिकर से था। इसमें ऑप्शन सारे सही होंगे, ऑप्शन होगा बी राइट।
आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, और सेकंड है इसका गर्भगृह वर्गाकार है। ऑप्शन हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, ये ठीक है, और ये इसका गर्भगृह वर्गाकार है, ये भी ठीक है। ये कैसे बना? ये बना ईंटों का बना, ये मंदिर ईंटों का मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बना है, वर्गाकार चबूतरे पर बना है। और इसका जो गर्भगृह है वो भी वर्गाकार है। गर्भगृह के सामने जो मंडप है इसका शिखर लगभग 70 फीट ऊंचा है, 70 फीट ऊंचा है। चैत्याकार मेहराब बने हैं इसमें, इस मंदिर पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम पृथकत्व को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया? सैयद मोहम्मद खां, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। हिंदू मुस्लिम पृथकता को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया? इसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ कुप्रथा दी हुई है, एक तरफ समाप्तकर्ता दिए हैं। ठगी प्रथा के सामने विलियम बेंटिक, शिशुवध के सामने लॉर्ड रिपन, नरबली प्रथा के सामने लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और दास प्रथा के सामने एलन बरो। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। ये जॉनसोर और वेलेजली ने समाप्त किया था, रिपन ने नहीं किया था। किसने किया था? जॉनसोर और वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने इसको समाप्त किया था, शिशुवध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ विद्रोह दिए हैं, एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिए हैं। ए ऑप्शन में है अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह के सामने दिया तीरथ सिंह, पागलपंथी विद्रोह के सामने दिया टीपू, रामोसी विद्रोह के सामने दिया सेवरम। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, 1828 में हुआ था। इसका कारण क्या था? अहोम विद्रोह का कारण इसमें था अहोम राज्य को एक अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने का प्रयत्न था। इन्होंने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया। खासी विद्रोह की बात की जाए तो खासी विद्रोह कब आया था? ये भी 1828 में ही आया था। नहीं, 1828 नहीं, ये आया था आपका 1829 से 30। पागलपंथी की बात की जाए तो ये आया था 1813 में, शेरपुर ज़िले में, बंगाल के। और ये रामोसी की बात की जाए तो रामोसी आया था 1872 में। ये पश्चिम घाट में आदिम जनजाति के द्वारा लाया गया। अंग्रेजी प्रशासन पद्धति से एफिसन
और सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह किया। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा देसी राजाओं के अधिकारों और सम्मान के संरक्षण को वरीयता दी गई, और कारण है देसी राजाओं ने विद्रोह के समय कंपनी की सहायता की थी। ऑप्शन हमारे पास दोनों सही, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें दोनों राइट हो जाएंगे आपके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, व्याख्या भी करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है इसमें भू राजस्व कुल उत्पादन का तीसरा भाग था, और सेकंड है भू राजस्व नगद के रूप में देना पड़ता था। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। 113 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी 1972 में लागू हुई थी, 1972 में लागू हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से मद्रास प्रेसिडेंसी 12 महल जिले में लागू की थी। कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से कहाँ की थी? मद्रास। इसमें क्या होता था, किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। सरकार और किसानों के बीच सीधा समझौता था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। सरकार और किसानों के बीच सीधा समझौता था। इसमें देखिए भू राजस्व का कुल उत्पादन का तीसरा भाग था, ये सही है, और भू राजस्व नगद के रूप में देना पड़ता था, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन होगा सी राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं, एक तरफ संपादक दिए हैं। न्यू इंडिया दैनिक, एनिवेसेंट, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी या SN बनर्जी भी कहते हैं, अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, द लीडर, मदन मोहन मालवीय। कौन सा राइट होगा इनमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए एक तो है न्यू इंडिया दैनिक और एक है साप्ताहिक। न्यू इंडिया साप्ताहिक, तो ये किसका है? ये है बिपिन चंद्रपाल का। बिपिन चंद्रपाल। कब आया था ये 1914 में। 1914।
बंगाली कब आया था? ये आया था आपका 1818। अल हिलाल की बात करें तो ये कब आया था? ये आया था आपका 1912। द लीडर ये है 1909। बंगाली की बात करें तो देखिए यहाँ देख लेते हैं 1818। अल हिलाल कब आया था? अल हिलाल आया था 1912 में। और इसकी बात करें लीडर की तो ये आया था 1909 में। तो बंगाली किसका है? बंगाली है आपका एस.एन. बनर्जी का। अल हिलाल की बात करें तो अल हिलाल किसका है? कलाम। द लीडर की बात करें तो मालवीय। और न्यू इंडिया दैनिक की बात करें तो उसमें एन.ए. बेसेंट। लेकिन ये साप्ताहिक वाला और दैनिक वाला ध्यान रखना है दोनों। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? पहले का पहला दूसरे का दूसरा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, एच प्रिंसेप, एल्फिंस्टन और या मैकाले, लॉर्ड मैकाले। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हंटर शिक्षा आयोग के सामने दिया है 82, सटलर के सामने दिया है 17, हार्टॉग के सामने दिया है 1932, सर्जेंट के सामने दिया सर्जेंट 1944। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हंटर जो आया था, हंटर शिक्षा आयोग 1882 में। ठीक, इसका कार्य क्या था हंटर शिक्षा आयोग का? केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। सडलर की बात करें तो कब आया था? सडलर आया था आपका 1917 में। इसमें 2 सदस्य थे, कौन कौन? आशुतोष मुखर्जी, और कौन था? जियाउद्दीन अहमद। ये सडलर की रिपोर्ट कब आई थी? यदि रिपोर्ट की बात करें तो वो आई थी 1909 में। 1909 में रिपोर्ट पेश की गई थी। इसकी बात करें हार्टॉग की तो ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1922 में। ये 1922 में आई थी, 32 में नहीं आई थी, 1922 में आई थी। इसका कार्य क्या था? शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देना था। इसका काम था शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देना। उस सर्जेंट की बात करें, सर्जेंट कब आई थी? 1944 में आई थी। ये शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए आई थी, शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए। ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हार्टॉग समिति 1922। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गांधी जी।
गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रहों पर विचार करना है, उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, इनको हमको कालानुक्रमानुसार लगाना है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए चंपारण कब आया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया था। किसकी, कहाँ है ये है आपका बिहार में। किसानों के शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसानों के शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें नील की खेती की जाती थी, नील की खेती। इसमें 3 कठिया प्रणाली शुरू की गई थी, 3 कठिया प्रणाली, जिसको 3/20 भी कहा जाता था। यदि बात करें हम अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद कब आया था? यह आया था 1918 में। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण कर्मचारियों को बोनस मिलता था, प्लेग बोनस दिया जाता था। देखिए गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया और प्लेग की बीमारी के कारण, प्लेग की बीमारी फैलने के कारण कर्मचारियों को प्लेग बोनस, कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम खेड़ा की। तो ये कब आया था? ये भी 1918 में ही आया था, 1918 में। ये भी गांधी जी के नेतृत्व में ही चला और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी, उसके लिए चलाया गया था और प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई थी। इसमें हुआ था किसानों की फसलें बर्बाद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? फर्स्ट है हमारे पास, बारेंद्र कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किया। सेकंड है, अरविंद घोष ने बंगाली भाषा में कर्मयोगिनी नामक पत्र प्रकाशित किया। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ए ऑप्शन। बारेंद्र कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किया, अरविंद घोष ने बंगाली भाषा में कर्मयोगिनी नामक पत्र प्रकाशित किया, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है,
सही सुमेलित हैं। एक तरफ संस्था दी है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सामने दिया द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सामने दिया शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग के सामने दिया आनंद मोहन बोस। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने दिया दादा भाई नौरोजी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये सही सुमेलित है। इंडियन, इसकी स्थापना कब हुई थी यदि बात की जाए तो ये हुई थी, इसकी स्थापना 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ? लंदन में, लंदन में की थी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। क्या? ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। अब देखते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। और बंगाल की बात की जाए तो ये बंगाल 1843 में स्थापना हुई है। जॉर्ज थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस ने की थी, जॉर्ज थॉमस द्वारा। भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था ये, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करें तो यह हमने देखा ही कि हाँ, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। यदि बात करें हम इंडियन लीग की तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है आपकी 1875 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। ये शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका, इनकी एक पत्रिका थी अमृत बाजार एक पत्रिका थी इनकी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अस्थायी यदि अध्यक्ष की बात की जाए इसमें इंडियन लीग में तो वो कौन थे? शंभू चंद्र मुखर्जी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था इंडियन लीग का? इंडियन लीग के उद्देश्य की बात करें तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इनमें। देखिए, पेशावर षड्यंत्र केस कब आया था? ये आया था आपका 1922 से 1923 तक। कानपुर की बात की जाए ये था 1924 में स्थापना हुई थी। मेरठ षड्यंत्र की बात करें तो ये 1929 से 1933। कौन सा राइट हो जाएगा आपका? 22, 23, 24 और 29। ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है। यदि इसके पेशावर षड्यंत्र के इसके उद्देश्य की बात की जाए तो क्या था? ब्रिटिश भारत में साम्यवादी क्रांति स्थापित करना था। क्या करना था? ब्रिटिश भारत में साम्यवादी क्रांति स्थापित करना था। कानपुर षड्यंत्र केस की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक क्रांति का आयोजन करना था। ब्रिटिश भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक क्रांति का आयोजन करना था।
मेरठ षड्यंत्र के उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साम्यवादी और समाजवादी विचारों का प्रसार बढ़ते डर का लक्षण था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसे गुजरात विजय प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही, व्याख्या सही करता है, ए गलत है आर सही है, ए सही है आर गलत है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यदि इसे गुजरात विजय प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एतमा दौला के मकबरे के संदर्भ में है। इसका निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया था। और सेकंड है, पित्रादूरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी इमारत में किया गया था। ऑप्शन हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों गलत दोनों सही। कौन सा राइट होगा कमेंट करेंगे। देखिए, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था नूरजहां द्वारा कराया गया था। और पित्रादूरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी इमारत में किया गया था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में विभिन्न राज्यों में बने प्रधानमंत्री के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री दिए हैं। संयुक्त प्रांत के सामने श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार के सामने गोविंद वल्लभ पंत, पंजाब के सामने फजलुल हक और बंगाल के सामने दिया है सिकंदर हयात खान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, संयुक्त प्रांत में कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। बिहार की बात की जाए श्री कृष्ण सिन्हा, पंजाब की बात किया जाए तो सिकंदर हयात खान, और बंगाल की बात किया जाए तो फजलुल हक। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, सी का 4। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मुगलकालीन चित्रकला चित्रकार आकारीजा और विशन दास को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका जहांगीर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ राग दिए हैं और दूसरी तरफ गायन का समय दिया है। भैरव के सामने दिया उषा काल, मेघ के सामने दिया प्रातःकाल, श्री राग के सामने दिया तृतीय पहर, और हिंडोल के सामने दिया रात्रि। सही सुमेलित बताना है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, भैरव उषा काल ये ठीक है। मेघ की बात करें तो प्रातःकाल, और श्री राग की बात करें तो तृतीय पहर, और हिंडोल की बात करें तो रात्रि। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चारों सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? ग्वालियर घराना, बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें।
देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बनारस घराना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ ग्रंथ दिए हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हैं। तबकात नासिरी के सामने दिया मिनहाज उस सिराज, तारीख मुबारक शाही के सामने दिया सरहिंदी, तुगलकनामा के सामने दिया अमीर खुसरो, और तारीख फिरोज शाही के सामने दिया है जियाउद्दीन बरनी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा, सही सुमेलित बताना है। देखिए तबकात नासिरी किसकी है, मिनहाज की है। तारीख मुबारक शाही किसकी है, सरहिंदी की है। और तुगलकनामा किसकी है, तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 5 मंजिलें हैं जो नीचे से ऊपर की ओर पतली होती चली गई हैं। और सेकंड है, इसमें इसकी पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। और थर्ड है, इसकी चौथी और 5वीं मंजिल मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1 2 3। कौन सा राइट होगा इसमें, देखिए इसमें 5 मंजिलें हैं, ठीक है, जो ऊपर से ये नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है, ये भी सही है। सेकंड है, इसकी पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, ये भी ठीक है। चौथी और 5वीं मंजिल मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। इसे अष्टकोणीय शैली में एक झील के बीच मंच के ऊपर बनाया गया है। सेकंड है, इसमें लाल गहरे भूरे पत्थरों की जालीदार यवनिका एवं रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन हमारे पास 1 और 2 दोनों, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ये अष्टकोणीय शैली में बना है। अष्टकोणीय शैली में झिल्ली के बीच या झील के बीच मंच के ऊपर बनाया गया है, ये ठीक है। कह रहा है इसमें लाल गहरे भूरे पत्थरों की जालीदार यवनिका एवं रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू भाषा हिंदी व्याकरण के नियमों और फारसी लिपि का अनुसरण करती है। सेकंड है, उर्दू दक्कनी भाषा भी कहा जाता है। उर्दू काव्य में अधिकांश दक्षिण भारत के छंदों का पालन करती हैं। ऑप्शन केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म वाराणसी के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा, वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो वाराणसी के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, वाराणसी। सेकंड, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। यह भारत में 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। सेकंड है यह तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। यह है भारत में 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है, ठीक है। तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में होम्यो शक्ति कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। गोमती नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होगा आपका गोमती नगर। क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका IIT कानपुर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने IMF ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद का समर्थन करने के लिए विश्व ये धरोहर कांस्य की कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सेकंड है भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है। IMF अलग है, इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन। कौन सा राइट होगा? हमारे पास ऑप्शन है दोनों सही, व्याख्या करता है, ए सही है आर गलत है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है आर सही है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें हो जाएगा दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये करंट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। हाल ही में भारत विरोधी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA उत्तर प्रदेश और बिहार के 12 स्थानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इनमें शामिल है? तो कौन सा जिला शामिल है इसमें? इसमें है आपका बलिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है माहेश्वर तिवारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है वो हैं साहित्य से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे बाराबंकी जिले के भगोली में स्थापित किया गया है। इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किया गया है। थर्ड है क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई गई है। ऑप्शन 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ये ICAR द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ये हट जाएगा, कट जाएगा, तो आपका 1 और 3 राइट होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 1857 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी? हमारे पास ऑप्शन है बैरकपुर जेल, पश्चिम बंगाल, अहमदनगर, दुर्ग महाराष्ट्र, अल्मोड़ा उत्तराखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बैरकपुर जेल। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा पार्ट 3 देखा हमने आज। पार्ट 3 में हमने देखे 40 क्वेश्चन, उससे पहले हमने 50-50 करके देखे थे। ठीक है, उस तरीके से 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस वाले में। और हिंदी की बात करें तो 60 जोड़ेंगे तो हिंदी के 60 और जोड़ लेंगे, 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इस पर पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।